हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। तो हम आए आज प्रदीप सर के साथ रिसर्च करने। ये जो मिर्ज़ापुर रीजन एक क्षेत्र है, इसके अंदर ये गांव है बरकच्छा। कोई भी किसान यदि अपने खेत में यदि पेड़ ट्री प्लांटेशन करता है तो सबसे पहले नीम का करें। ये प्लॉट नंबर 1 है, एप्लीकेशन नंबर 1 ये वाला, ठीक। और हाँ, एप्लीकेशन नंबर 1 है, मैं बता सकता हूँ ये चल रहा है। तो ये प्लॉट नंबर 1 मतलब एप्लीकेशन नंबर 1 है। इसके अंदर जो रिसर्च जो हो रही है वो सोरगम की है, सोरगम बाइकलर, जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं जवार। और जो इसमें जो वैरायटी लगी हुई है मिर्ज़ापुर जो रीजन की, मिर्ज़ापुर रीजन एक ड्राई रीजन है और इस ड्राई रीजन के अंदर जो वैरायटी जो पॉपुलर वैरायटी जो यहाँ की है उसका नाम है चारू। चारू वैरायटी यहाँ की एक फेमस वैरायटी है, जिसको हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आज समझने का हम कोशिश करेंगे। और इसको लगाए हुए लगभग अब आज 45 डेज़ हो गए और 45 डेज़ में इसकी आप इसकी लेंथ देख सकते हो और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है। लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाई, मतलब थोड़ा कम हुआ है। इसका कारण ये है कि यहाँ भारी बारिश का होना, ज़्यादा बारिश होने के कारण जो यहाँ बीज लगाए गए थे वो बीज ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर दबने के कारण कुछ मात्रा में नहीं हो पाया। लेकिन क्रॉप यदि देखा जाए, यदि बारिश नहीं होती तो ये वैरायटी यहाँ के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है। ये जो मिर्ज़ापुर रीजन एक क्षेत्र है, इसके अंदर ये गांव है बरकच्छा और बरकच्छा के अंदर आरजीएससी कैंपस, हमारा बीएचयू जो कैंपस है, इसके अंदर हमें एग्रो फॉरेस्ट्री जो प्रचलित अभी इंडिया के अंदर बहुत ही इसका प्रचलन चल रहा है, ये बहुत ही एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब ये होता है जिसके अंदर फॉरेस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने से हमारे किसानों को बहुत ही ज़्यादा अभी प्रचलन जो टाइम है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बात करेंगे जैसे कस्टर्ड एप्पल, ये कस्टर्ड एप्पल यहाँ आरजीएससी कैंपस में देखेंगे तो ये कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल जिसे कहते हैं। और इस सीताफल के जो प्लांट जो हैं, इन प्लांट के बीच के अंदर इन क्रॉप को उगाया जा रहा है। जैसे सोरगम हुआ, कोई भी हम फसल ले सकते हैं, जवार हुआ, गेहूं हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, जौ हुआ, सरसों हुआ, ये सभी क्रॉप को लेने से क्या फ़ायदा होता है, हमारा जो किसान है वो एक फसल यदि ख़राब हो जाती है तो हम दूसरा जो हमारा जो ट्री है, जो कस्टर्ड एप्पल जो सीताफल है, हम इससे क्या कर सकते हैं, मुनाफा या हम लाभ कमा सकते हैं। तो हमारे को अभी इस क्षेत्र के अंदर, इसी क्षेत्र के अंदर नहीं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर भारी मात्रा में एग्रो फॉरेस्ट्री का जो प्रचलन जो चला है वो बहुत अच्छा चला है और हमें इससे हर किसान तक पहुंचाना चाहिए। कुछ किसान ऐसे कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, तो उन किसानों तक, उन भाइयों तक ये स्कीम हर जगह पहुंचानी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पहला फ़ायदा ये होगा, हमारी जो ज़मीन है वो उपजाऊ होगी। क्यों होगी? ऑर्गेनिक जो मैटर की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी होगी। क्यों होगी? क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब ये होता है कि जैसे कोई अपना प्लांट है फॉरेस्ट्री का, तो वो फॉरेस्ट्री का प्लांट अपनी पत्तियों को नीचे गिराएगा। ज़मीन पे गिराने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे उसका क्या होगा, डिकम्पोज होगा। वो जो पत्तियाँ होंगी वो गलेंगी, धीरे धीरे गलती वो क्या करेंगी, एक ह्यूमस जो होती है उसका वो रूप धारण करेंगी। और उसके करने से क्या होगा, जो मिट्टी की जो उर्वरा जो क्षमता है, जो मिट्टी की जो जिसमें न्यूट्रेंट की बात करें, जिसमें पोषक तत्वों की बात करें, वो क्षमता उसमें बढ़ जाती है। जिससे क्या होगा, हम जो केमिकल यूज करते हैं जैसे यूरिया हुआ, डीएपी हुआ, फास्फोरस वगैरह, जितने भी जो चीज़ें हुई उर्वरक फर्टिलाइज़र हैं, उनका यूज़ हम बहुत ही कम करेंगे। और हमारी जो ज़मीन की जो उत्पादन जो क्षमता, मैं बार बार उत्पादन क्षमता पे जोर इसीलिए दे रहा हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और हमें उन प्लांटों का, उन फॉरेस्ट्री ट्रीज़ का यूज़ करना चाहिए, जिससे भारी मात्रा में हमारी जो पोषक तत्वों की जो क्षमता है वो बढ़े। पहला यदि बात करूँ मैं, यदि हमारे कोई किसान बोले कि हम कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा हमारे फील्ड के अंदर लगाएं,
तो सबसे ज़्यादा बात करेंगे कि फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज़ होनी चाहिए, क्योंकि किसान को चाहिए क्या, किसान को चाहिए कि जल्दी से जल्दी पेड़ खड़ा हो, उससे इनकम जल्दी से जल्दी जनरेट हो, किसान को यही चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज़ की। तो एक होता है फाइकस, एक सिरस जिसको ब्लैक सिरस कहते हैं, और एक वाइट सिरस होता है। सिरस जो होता है अल्वेजिया लेबेक और अल्वेजिया प्रोसेरा। अभी जो प्रचलन चल रहा है इन्हीं पेड़ों का चल रहा है। और सबसे पहले मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, नीम का जो पेड़ होगा उसको सबसे पहले रिकमेंड करूँगा। कोई भी किसान यदि अपने खेत में यदि पेड़ ट्री प्लांटेशन करता है तो सबसे पहले नीम का करें, क्योंकि नीम के प्लांटेशन से बहुत सारे बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट होगा उसका जो रूट जो होती है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और वो एंटी जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या करेंगे, जो हमारी ज़मीन के अंदर जो हानिकारक जो कीट हैं, जीव हैं, उनका वो विनाश करेंगे, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरी बात करेंगे नीम का। दूसरा फ़ायदा ये है कि नीम जो होता है वो प्रकार से मृदा के अंदर एक उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ किसानों को, सबसे पहले नीम लें, फिर अपने खेत के अंदर सिरस, वाइट सिरस इनका यूज़ करें। कुछ किसान कहते हैं कि यूकलिप्टस लगाएंगे, सफ़ेदा लगाएंगे, लेकिन सफ़ेदा जल्दी से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह ज़मीन के अंदर पानी को सोखने का काम करता है, पानी को सोखता है, बहुत मात्रा में पानी की कमी कर देता है ज़मीन के अंदर। तो हमें सफ़ेदा का यूज़ नहीं करना चाहिए। और अभी बात करें हम BHU के कैंपस RGSC कैंपस में हैं। फ़िलहाल इस क्रॉप को हुए 45 से 50 डेज़ हो गए, और इसकी ग्रोथ अच्छी क्यों है, इसमें कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया गया, इसी कारण क्यों नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता है बहुत बढ़िया है। क्यों, जो यहाँ की सीताफल जो है, सीताफल के ट्री लगे हुए यहाँ के लगभग 10-12 साल हो गई, और इसकी लीव्स गिर के नीचे जो यहाँ की जो लीव्स गिरी है, उसको गिरने के बाद यहाँ की जो मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसमें वृद्धि हुई है। और काफ़ी मात्रा में यहाँ की मिट्टी के अंदर केंचुए भी हैं, और केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी को धीरे धीरे भुरभुरा बना करके ऑक्सीजन जो क्षमता है, जो वायु का आदान जो प्रदान है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। और जहाँ जहाँ ट्री प्लांटेशन, जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, जहाँ जहाँ फॉरेस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, और जिसमें हॉर्टिकल्चर सिस्टम भी आता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी होती है। हम एग्रो सिल्वीकल्चर, एग्री सिल्वीकल्चर, एग्री सिल्वीपास्चरल सिस्टम, अदर सिस्टम इसके अंदर हम एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं, और काफ़ी मात्रा में किसानों को देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और मैं रिकमेंड करूँगा, अभी थोड़ा हाँ हम जानते हैं कि थोड़ा ट्री प्लांटेशन में बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आने वाले भविष्य के अंदर बहुत ही बढ़िया किसान को बेनिफिट होगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत सोचने वाली बात है। इससे क्लाइमेट हमारी आसपास की सही होगी, हमारी ऑक्सीजन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, और जो बढ़ता वातावरण में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होगा। प्रोडक्शन के साथ साथ इतना बड़ा किसान का बेनिफिट हो रहा है, और वो किसान जो जूझ रहा है कैंसर से, अस्थमा से, दमा से, बहुत सारी बीमारियों से, वो उसकी दूर होगी। तो ये बड़ी सोचने की गंभीर बात है। और मैं यही कहना चाहूँगा, फिर दोबारा ये कहना चाहूँगा कि एग्रो फॉरेस्ट्री को हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर क्लास के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर इसको प्रमोट करना चाहिए बार बार, क्योंकि अभी धीरे धीरे इसका प्रचलन चला है, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हमारे वातावरण में CO2 का लेवल घटाने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को, और हमारे प्यारे प्रिय विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।